Hello students, today we are studying problem number 8 of exercise 2.6. So let's start. Pintu takes 6 days more than those of Nishu to complete certain work. If they work together, they finish it in 4 days. How many days should it take to complete the work if they work alone? तो स्टूडेंट ये प्रॉब्लम इस तरह से है, यहाँ पे पिंटू जो कि किसी काम को कंप्लीट करने के लिए निशु से 6 दिन ज़्यादा लेता है और निशु वही काम 6 दिन पहले कर लेती है। लेकिन स्टूडेंट हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि पिंटू उसी काम को अकेला अगर करे तो कितने दिन में कर सकता है और निशु उसी काम को अकेला अगर करे तो कितने दिन में काम को पूरा कर सकती है, ये हमें नहीं पता। लेकिन स्टूडेंट दोनों भी अगर काम करे तो वो काम 4 दिन में पूरा हो जाता है। तो स्टूडेंट अभी देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। स्टूडेंट्स, लेट निशु टेक्स X days to complete the work alone. Therefore, Pintu takes X plus 6 days to complete the work alone. तो यहाँ पर निशु उस काम को पूरा करने के लिए अकेले अगर पूरा करेंगे तो X दिन का समय लेती है और पिंटू उसी काम को पूरा करने के लिए X plus 6 days का समय लेती है। Now, work done by निशु in 1 day. तो निशु अगर उस पूरे काम को एक दिन में कितना करेंगे तो कितना आएगा 1/x। और स्टूडेंट वर्क डन बाय पिंटू इन 1 डेज, और पिंटू अगर उस काम को पूरा करे मतलब एक दिन में पूरा करे तो कितना हो जाएगा 1/x + 6। अभी स्टूडेंट बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि सर ये एक दिन में जो काम हो रहा है निशु का और पिंटू का, जैसे निशु ने जो काम किया वो 1/x आया, पिंटू ने जो एक दिन में काम किया वो 1/x + 6 आया, तो ये कैसे आया, ये बहुत से स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। तो स्टूडेंट मैं आपको ये समझा देता हूँ। अभी ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, राम फिनिश 1 वर्क इन 10 डेज। राम एक काम 10 दिन में पूरा करता है। अभी यहाँ पे हमें पता है स्टूडेंट कि राम काम कितने दिन में पूरा करता है 10 दिन में। सो नंबर ऑफ डेज वी नो, अभी हमें कितने दिन काम कर रहा है राम ये पता है, वो 10 दिन है, लेकिन काम जो है ये एक काम है और कौन सा काम है ये नहीं पता। तो सपोज मान लेते हैं कि राम को जो काम है वो है मैंगो खाने का, मैंगो खाने का काम राम कर रहा है और मैंगो जो है वो 20 है, 20 मैंगो है और मैंगो को राम क्या कर रहा है वो खा रहा है, 10 दिन में वो आम को खा लेता है। तो स्टूडेंट इससे हम एक एवरेज निकाल सकते हैं कि एक दिन में राम कितना मैंगो खा सकता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो नंबर ऑफ मैंगोज है उसको आप 10 से डिवाइड करोगे, यानी ये नंबर ऑफ डेज जो है ये कहाँ पे आया हुआ है आपका नीचे। सो नंबर ऑफ डेज ये नीचे आया और 20 मैंगोज इसको खाया, मतलब क्या था ये 20 मैंगो मीन्स खाना, मतलब क्या एक वर्क है ना। सो वर्क, तो ये भी ध्यान में रखना स्टूडेंट कि जब भी हम एक दिन में कितना काम कर रहा है अगर इस तरह से सेंटेंस को लिखेंगे तो नंबर ऑफ डेज जो है ये हमेशा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो इस स्टूडेंट अगर यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करें सो यहाँ पे 2 आ जाएगा, मतलब 1 डेज में कितना काम किया उसने 2 मैंगो खाने का। तो उसी तरह से हमारे इस क्वेश्चन में भी है, तो निशु ने एक दिन में कितना काम किया, अगर ऐसा हम सेंटेंस लिख रहे हैं तो हमें वहाँ पे नंबर ऑफ वर्क मतलब वर्क कितना था 1 और डेज कितने थे x, तो x नीचे आएगा। तो इतना ध्यान में रखिएगा पूरे प्रॉब्लम में नंबर ऑफ डेज जो है ये डिनोमिनेटर की जगह पे आएगा। जैसे हमने इस राम वाले एग्जाम्पल में नंबर ऑफ डेज कहाँ लिखे थे, डिनोमिनेटर में, तो उसी तरह से आपको इस क्वेश्चन में भी नंबर ऑफ डेज कहाँ लिखना है, डिनोमिनेटर की जगह पे। ओके, तो अभी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, सो वर्क डन बाय निशु इन 1 डे इज इक्वल 1/x। देयरफॉर वर्क डन बाय पिंटू इन 1 डे इज इक्वल 1/x + 6। नाउ
वर्क डन बाय बोथ इन वन डे। अभी दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया? सो निशु ने एक दिन में किया हुआ काम और पिंटू ने एक दिन में किया हुआ काम, दोनों को हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। सो दोनों ने एक दिन में जो काम किया वो है 1/x प्लस 1/x प्लस 6। तो ये दोनों ने मिलके काम किया। बट टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क इन 4 days। लेकिन स्टूडेंट दोनों भी पूरे काम को 4 दिन में ही पूरा करते हैं। सो वर्क डन बाय बोथ इन वन डे। तो एक दिन में दोनों ने जो काम किया वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1/4, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था नंबर ऑफ डेज कहाँ लिखना है आपको? नीचे। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, वर्क डन बाय बोथ इन वन डे, यहाँ पे क्या था? दोनों ने मिलकर एक दिन में काम कितना किया था? 1/x प्लस 6। और यहाँ पर वर्क डन बाय बोथ इन वन डेज 1/4। तो यहाँ पे इससे हम देखिए, ये जो हमें दोनों सेंटेंस तो सेम है, तो इससे हमारा एक इक्वेशन बनेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 1/x प्लस 1/x प्लस 6 इज इक्वल 1/4। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। अभी इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इक्वेशन बनाना ये बहुत ही आसान काम रहता है, इसीलिए प्रॉब्लम की एक एक बात को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। इसकी इक्वेशन सॉल्व करना तो आसान है, लेकिन उसको बनाना बहुत थोड़ा मुश्किल बन जाएगा। चलिए तो अभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हम अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो x प्लस 6 और इधर x का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो ये हो गया x, और नीचे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, सो x इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल 1/4। अब ये ब्रैकेट हम नीचे के स्टेप में निकाल रहे हैं। यहाँ पे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और x इंटू 6 यानी 6x इज इक्वल 1/4। नाउ 2x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल 1/4। अभी स्टूडेंट यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो ये जो 4 है, इस 4 का मल्टीप्लाई 2x प्लस 6 के साथ। सो 4 ब्रैकेट में 2x प्लस 6 और 2x प्लस 6 सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 6x इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ। सो 1 से मल्टीप्लाई अगर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x इतना ही आएगा। अभी 4 इंटू 2x ये हो गया 8x और 4 इंटू 6 24 इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 6x। नाउ ये जो राइट साइड में इन दोनों भी टर्म्स को हम लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, तो इनके साइन क्या हो गए? चेंज हो गए। सो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8x प्लस 24 इज इक्वल 0। ये जो लेफ्ट साइड की टर्म्स है इनके साइन चेंज नहीं करना है। नाउ माइनस एक्स स्क्वायर, अभी देखिए स्टूडेंट माइनस 6x प्लस 8x, इनको सॉल्व किया तो आंसर अभी हमें मिला है प्लस 2x प्लस 24 इज इक्वल्स 0। अभी यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर जो है नेगेटिव में है, हमें ये नेगेटिव में नहीं चाहिए, तो अभी हम क्या करेंगे? सभी के साइन फिर चेंज कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर ये माइनस 2x, यहाँ पर माइनस 24 इज इक्वल 0। तो देखिए स्टूडेंट अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अभी इसको हमको सॉल्व करना है, और इसके लिए बेटर जो मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, सो अभी माइनस 24 के अभी हमें निकालने हैं फैक्टर। तो देखिए अभी सूटेबल फैक्टर कैसे हो गए? माइनस 24 इसके अगर हमें फैक्टर निकालने तो ये बनेंगे माइनस 6 प्लस 4, क्योंकि स्टूडेंट माइनस 6 और प्लस 4 का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 4 जा 24 एंड माइनस इंटू प्लस माइनस, तो माइनस 24 ये मल्टीप्लाई में मिल गया। और अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं माइनस 6 प्लस 4, तो यहाँ पे आंसर हमें मिल रहा है -2, क्योंकि डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होता है, बड़े नंबर का साइन लग जाएगा। सो -2 और -2 ये मिडल वाली टर्म है हमारी, है ना, तो ये हमारे सूटेबल फैक्टर है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो मिडल में जो -2x है इसे अभी हमें आगे के स्टेप में नहीं लिखना है, तो इसके बदले में हम क्या करेंगे? जो हमने फैक्टर्स फाइंड किया उसे लिखना है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल 0। अभी स्टूडेंट देखिए 1 2 3 4 4 टर्म्स है, तो हम यहाँ पर ये जो फर्स्ट और सेकेंड टर्म है और यहाँ पे थर्ड और फोर्थ टर्म है, इनमें से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे कॉमन निकल रहा है x, तो भी ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 6 और यहाँ से कॉमन मिल रहा है हमें 4, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 6 इज इक्वल 0। नाउ
x माइनस सिक्स ये कॉमन है, दोनों भी ब्रैकेट में सेम है इसलिए हमने इसको कॉमन निकाला। तो अभी ब्रैकेट के पहले क्या था x और इधर ब्रैकेट के पहले प्लस फोर, सो x प्लस फोर इज इक्वल 0। नाउ x माइनस सिक्स इज इक्वल 0 और x प्लस फोर इज इक्वल 0। तो स्टूडेंट अभी ये जो x माइनस सिक्स है तो माइनस सिक्स को हम राइट साइड में भेजेंगे तो ये बन जाएगा 6। सो x इज इक्वल 6 और यहाँ पे प्लस फोर था, इसको हम राइट साइड में भेजेंगे तो ये बन जाएगा -4। अभी स्टूडेंट आपको पता होगा जो नंबर ऑफ डेज है तो ये तो हम अभी बोलते नहीं ना कि मैं इस काम को -2 दिन में करूँगा या -5 दिन में करूँगा, ऐसा नहीं बोलते हम। तो इसीलिए यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट नोट करेंगे, बट नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी नेगेटिव। तो x इज इक्वल क्या होगा 6 डेज। सो x प्लस 6 ये बन जाएगा 6 प्लस 6 यानी 12 डेज। अभी x डेज मतलब x दिन में जो काम करने वाला था वो कौन था, निशु। सो निशु takes 6 days and Pintu takes 12 days to complete the work. ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हमने अभी यहाँ पे सॉल्व किया। ये प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो इस प्रॉब्लम की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आई होप स्टूडेंट आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।